वो कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। आगे डिस्कस करते हैं बेटा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्या? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देयर आर टू लॉज ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वन इज द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड वन इज द सेकंड लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? यू हैव डिस्कस दिस होल सेटअप इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो इसमें है क्या, ठीक है। अब ये ए बी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ए पॉजिटिव मूव कर जाएगा नेगेटिव वाले की तरफ, बी नेगेटिव मूव कर जाएगा किसकी तरफ? आपके एनोड की तरफ या पॉजिटिव वाले की तरफ। अब ये बी नेगेटिव जाके बी बनाएगा, बी नेगेटिव जाके क्या बनाएगा बेटा? एनोड पे बी बनाएगा, और ए पॉजिटिव कैथोड पे जाके क्या बनाएगा? ए बनाएगा। क्या बनाएगा? ये कैथोड पे होगा, ये एनोड पे होगा, और ये वहां जाके क्या हो जाएंगे बेटा? डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे। ए पॉजिटिव कहां जाके डिपॉजिट होगा? ए पॉजिटिव डिपॉजिट होगा बेटा यहां पे जाके ए पॉजिटिव डिपॉजिट होगा, और यहां पे जाके कौन डिपॉजिट होगा बेटा? बी नेगेटिव डिपॉजिट होगा। कौन डिपॉजिट होगा? बी नेगेटिव। बी बना के यहां पे डिपॉजिट होगा। अब कौन सा सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होता है? सब्सटेंस वेट कितना ज्यादा डिपॉजिट होगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस होगी, सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा। सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। सब्सटेंस बार बार यही चीज गा रहे हैं, वी आर कंटिन्यूअसली सेइंग सब्सटेंस विल बी डिपॉजिट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, सब्सटेंस विल डिपॉजिट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। हाउ मच amount of substance is deposited at the respective electrode? That is the point ना बेटा। How much amount of substance is deposited at the particular electrode? एनोड कैथोड पे कितना सब्सटेंस जाके डिपॉजिट होना है, कैसे पता लगेगा? कैसे आप कह रहे हो ये आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? अमाउंट की बात करनी है। किसकी बात करनी है? अमाउंट की बात करनी है। एंड दैट अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी यू आर पासिंग। दैट अमाउंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मान लो कैथोड पे जाके आपके ए ने डिपॉजिट होना, कितना ये डिपॉजिट होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मान लो आपके कोई ऐसा प्रोसेस करना है, आपको ए यहाँ पे चाहिए, आपने चढ़ानी है एक ही परत, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी भी तो वैसे ही पास करनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब जो छोटे बच्चों वाले खिलौनों वाले से सेल डाल के तो उतना लाइट ही जगा सकते हो बेटा एक, ठीक है। तो आप जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा? वेट डिपॉजिट होगा किसका बेटा? पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक इलेक्ट्रोड के ऊपर। पर्टिकुलर सब्सटेंस, ये कॉमन सेंस की बात है बेटा। तो ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। क्या? वेट ऑफ सब्सटेंस deposited at a particular electrode is directly proportional to किसके? directly proportional to किसके? keep in mind किसके? quantity of electricity passed, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। जितनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करोगे सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा डिपॉजिट होगा एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे। यानी कि आपका कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस वन। आपका कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है। अमाउंट या वेट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। अब W क्या है? W है बेटा आपका वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। W क्या है? वेट। किसका वेट? वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। क्यों? क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब सबको पता है कांस्टेंट हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। कांस्टेंट हटाएंगे क्या लगाएंगे बेटा? प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, ठीक है। W इज इक्वल टू ZQ। दिस इज
और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कांस्टेंट लगाएंगे, उल्टा बोल दिया बेटा, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इस कांस्टेंट का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। क्या नाम है बेटा इसका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ये कौन सा कांस्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। क्या है बेटा ये, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है, ठीक है। नाउ ठीक है, अब मैं ये रेज कर रहा हूं, समझ में आ गया बेटा। जितना ज्यादा वेट डिपॉजिट किस बात पे करेगा, जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। नाउ क्या वो, यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। कितने टाइम के लिए कितना करंट पास हुआ, कितने टाइम के लिए कितना करंट पास हुआ। देन W इज इक्वल टू ZIT, W इज इक्वल टू ZIT। एनीबडी ऑफ यू कैन डिफाइन द Z। आप Z को डिफाइन कर सकते हो, कैसे करोगे, इसको भी 1 मान लो, इसको भी 1 मान लो। क्यों, Z को डिफाइन करने के लिए कैसे, ठीक है। I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, time is equal to 1 second, time is equal to 1 second. When 1 ampere current is passed for 1 second, when 1 ampere current is passed for 1 second, at that time amount of substance deposited is called as what, electrochemical equivalence। कैसे, ये क्या आ जाएगा, W is equal to Z into 1 into 1, ठीक है। तो इसको इरेज कर दूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस किसके इक्वल आ गया बेटा, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड के, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा इसकी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या वेट ऑफ सब्सटेंस लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड, इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड। कितने एम्पियर करंट बेटा, जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास होता है, ठीक है, उस टाइम जो आपका वेट डिपॉजिट होता है वो क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहलाता है। तो लेट अस डिस्कस द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज, दैट इज फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसी के जैसा ही है बेटा। थोड़ी चीज समझने की कोशिश करना। पहले में क्या किया, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उतना ज्यादा क्या होगा बेटा आपका, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा आपका वेट डिपॉजिट होगा। क्या होगा, वेट डिपॉजिट होगा। क्या नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करेगा। मान लो मेरे पास 3-4 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं, किसी में AgNO3 है, एक में NaCl है, एक में CuSO4 है, एक में AgNO3 है, एक में कौन सा है बेटा AgNO3 है, एक में AlCl3 है। क्या है बेटा, AlCl3 है। नाउ मैंने इन चारों इलेक्ट्रोलाइट्स को इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया, इनका एनोड के थोड़ लगा के, और मैंने इनको सीरीज में लगा दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, मैंने इन चारों का इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना के इनको चारों सेल्स को सीरीज में लगा दिया। कैसे लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। नाउ व्हाट आई एम आस्किंग ओवर हियर इज, जब मैंने इनको सीरीज में लगाया और मैंने सीरीज में तो सेम करंट पास होगा, है ना, मैंने इनको सीरीज में लगा दिया, सीरीज में तो सेम करंट पास होगा। क्या पास होगा, सेम करंट पास होगा, ठीक है। अब सभी पे सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा। सोचो,
सभी पे सेम अमाउंट डिपॉजिट होगा। सोचो सोचो, मैंने ये सब सेटअप तैयार किया। एक मेरे पास NaCl का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। आई एम सेटिंग ऑल द सेल्स इन द सीरीज, I am setting all the cells in series, and in series same current will be passed. In series same current will be passed. If same current is passing in the series, I am asking what is, क्या सेम ही अमाउंट डिपॉजिट होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट तो सेम कर दी। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी जितनी बढ़ाओगे अमाउंट उतनी ज्यादा डिपॉजिट होगी। अमाउंट क्या होगी बेटा? उतनी ज्यादा डिपॉजिट होगी। यही फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इलेक्ट्रिसिटी जितनी बढ़ाओगे अमाउंट उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा? डिपॉजिट होगी। अमाउंट उतनी ज्यादा क्या होगी? डिपॉजिट होगी। आई एम सेइंग टू यू, इलेक्ट्रिसिटी तो यार सेम है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है। फिर आता है फैराडे, इलेक्ट्रिसिटी सेम है, अमाउंट चेक की तो डिफरेंट आ रही थी, तो फिर सेकंड लॉ दे दो। सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे अमाउंट उतना ज्यादा डिपॉजिट होगा। ठीक है, इसके दो वर्जन है, मैं अपडेटेड वर्जन बता रहा हूं। एक इक्विवेलेंट वेट वाला, निग्लेक्ट दैट। ठीक है, निग्लेक्ट तो सेम ही है वैसे तो। ठीक है, एक ही वर्जन करेंगे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। आपने सीरीज में लगा रखा है ना, ठीक है, जब सीरीज में आपने लगा रखा है इसको, ठीक है, सेल्स को, ठीक है, तो किस पे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा? किस पे ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा? तो अमाउंट डिपॉजिटेड is directly proportional to number of electron exchanged, number of moles of electron exchange. Number of moles of electron exchanged. इस केस में करंट सेम पास हो रहा है, करंट डिफरेंट नहीं है। करंट ज्यादा कम हो तो पता ही है, करंट सेम पास हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास AlCl3 का सोल्यूशन है और उसमें से मैंने Al3 पॉजिटिव ले लिया। कितना ले लिया बेटा? Al3 पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब इसमें एक मोल ये है, कितने मोल ये है बेटा? एक मोल ये है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन गिव एल्यूमिनियम। ये किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड क्या है? नेगेटिव है। बता दिया है मैंने ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड क्या है? नेगेटिव है। अगर कैथोड नेगेटिव है, इट विल डिस्चार्ज ऑन द कैथोड, इट विल डिस्चार्ज ऑन द कैथोड। कैथोड पे जाएगा, ये कहां जाएगा? कैथोड पे। ठीक है, और एल्यूमिनियम बनने के लिए इसको, अगर ये 1 मोल है तो इसको 3 मोल चाहिए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसको कितने मोल चाहिए बेटा? 3 मोल चाहिए। कितने मोल चाहिए? 3 मोल चाहिए। ठीक है, नाउ कॉपर 2 पॉजिटिव को कितने मोल चाहिए? सिंगल मोल चाहिए। सिल्वर पॉजिटिव को कितना मोल? 2 मोल चाहिए। सिल्वर पॉजिटिव को कितने मोल चाहिए? 1 मोल चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्यों? Ag सिंगल पॉजिटिव है ना, एक मोल इलेक्ट्रॉन लेगा एक में। कहीं ऐसे ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अरे भाई, आई एम टेकिंग द 1 मोलर सोल्यूशन। मोल्स के बारे में बात कर लो ना, 1 मोलर भी नहीं, मोल्स के, डायरेक्टली मोल्स के बारे में बात करो आप। किसमें? एक पार्टिकल तो होता नहीं है ना सोल्यूशन में। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? सिल्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सिल्वर बन जाएगा। अब इसके द्वारा कंटेन्ड, अगर अपन ये बात करें कि चार्ज कितना है, टोटल कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है सबको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, अब एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻23। एक मोल में इतनी एंटिटीज होती हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? फिर एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा?
एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक इलेक्ट्रॉन पे है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, और एक मोल पे कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा नियरली 96485 कूलम। कितना आ जाएगा? 96485 कूलम। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं 1 फैराडे। अब फैराडे मत करने लग जाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 फैराडे। क्या बोलते हैं उसको? 1 फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं बेटा उसको? 1 फैराडे। एंड ये है 96485, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपन ने ये वैल्यू ले ली है 96500 कूलम। कितनी वैल्यू ले ली है बेटा? 96500। ये सिंगल मोल है। अपन ने चार्ज कितना है? सिंगल मोल पे है, एक मोल पे है। यहां पे कितने मोल रिक्वायर्ड है? एक थोड़ी है, 3 है। तो यहाँ पे ये 1 फैराडे की इक्वल है। 1F इज इक्वल टू 96500 कूलम। कीप इन माइंड 1F इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने फैराडे रिक्वायर्ड है? 3 फैराडे। ज्यादा चार्ज पास करोगे, सब्सटेंस तो ज्यादा डिपॉजिट होगा ही होगा। चार्ज ही ज्यादा रिक्वायर्ड है बेटा पास होने के लिए। पास चार्ज क्यों ज्यादा? क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है? 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। 3 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, तो 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। हियर वी नीड 2 फैराडे चार्ज, हियर वी नीड 1 फैराडे चार्ज। हाउ मच फैराडे चार्ज? 1 फैराडे चार्ज। हियर इज 3 फैराडे चार्ज, एंड मोर द अमाउंट ऑफ चार्जेस पास, मोर विल बी द एल्युमिनियम विल बी डिपॉजिटेड। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, जितना चार्ज पास हो जाएगा उतना ही क्या है? एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो ये ज्यादा डिपॉजिट होगा बेटा, ठीक है। अगर आपने तीनों को सीरीज में लगा रखा है, ठीक है, तो एल्युमिनियम विल बी डिपॉजिटेड मोर एज कंपेयर टू दीज। क्यों? क्योंकि इस केस में 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं बेटा? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। इसका डिटेल्ड जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।